हम्म। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी को मैं स्वागत करता हूं हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर चैनल पे। और पॉलिटी की क्लास के साथ हम लोग फिर से शुरू करेंगे। जैसा कि पिछली क्लास में हमने छोड़ा था, कहाँ किया था हमने, संसदीय प्रक्रिया पार्ट 1 देखा था। उसमें हमने चीजों को देखा था, प्रश्नकाल, शून्यकाल और आपका क्या देखा था, अल्पकालीन चर्चा। ठीक है, इसके बाद आगे की जो भी कुछ प्रक्रिया और होती है, जैसे प्रस्ताव होते हैं, उन्हें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे इस क्लास में। आज के दूसरे क्लास में क्वेश्चन वही होगा, उसी का जो है हम आगे की चीजों को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। दूसरी चीज, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं इस दिवाली की, और आप सभी लोग मस्त रहिए, खुश रहिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलिए पढ़ते हैं। साथ साथ में पढ़ना भी होता है, आज दीपावली होता है और दीपावली के दिन जो है हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, पढ़नी चाहिए, क्योंकि जो है आपका ये दिन ऐसा माना जाता है कि जो आप करोगे ये पूरे साल आप करते रहोगे। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना और इसे जो है, इसके लिए आप लोग खूब पढ़ो आज। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग। एक चीज और आपके लिए सूचना है कि 7 नवंबर 7 बजे, कितना, 7 नवंबर 7 बजे आपके लिए ग्राम सचिव और पटवारी के लिए 17, 18, 19 को जो एग्जाम होने वाला है नवंबर महीने में या अगले महीने में, तो उसमें जो है हम लोग आपको जो है हमारे तरफ से हरियाणा एग्जाम बाई एग्जामपुर के इस चैनल के द्वारा आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जो है काम किया जा रहा है, कार्य किया जाएगा। महत्वपूर्ण आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। किस किस दिन, 7 नवंबर 7 बजे। तो आप सभी लोग इस दिन उपस्थित रहिए और इस जो है सूचना को प्राप्त करिए और इसका लाभ उठाइए। चलिए, तो अब चलते हैं हम लोग सीधे टॉपिक पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था। जैसा कि आपको पता है, एक और चीज है, testwale.com, इस पे आपको हमारे तरफ से, एग्जामपुर के चैनल की तरफ से, एग्जामपुर की तरफ से आप सभी को फ्री आपका मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, जहां पे आप फ्री जो है आप क्या कर सकते हैं, पेपर को चेक कर सकते हैं, अपने अपने एनालिसिस अपने आप को कर सकते हैं कि आप कितने जो है लेवल में हैं और कितनी चीजें आपको आती हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट, जैसा कि आपको पता है कि इसी प्रैक्टिस सेट के लिए आपको बहुत जो है खर्चा करना पड़ता है अपना, और यहाँ पे फ्री में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसका लाभ उठाइए आप सभी लोग, इसको शेयर कर दीजिएगा सभी के लिए, क्योंकि ये हर एक बच्चा, वो बच्चा जो आपका जिसके पास आर्थिक रूप से कमजोर है और वो नहीं कर पाता, उसके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए, तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। देखिए, क्वेश्चन हम लोग कल देख रहे थे कि लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, यही देखा था। होता है आपका 1 घंटा, हमने देखा था। और फिर मैंने आपसे बताया था कि शून्यकाल जो है भारत के संसद की देन है। संसद की बैठक 11 बजे से 12 बजे शुरुआत होती है, और इसे हम पहले काल को, हम पहले समय को प्रश्नकाल कहते हैं। और उसके बाद जैसे ही 12 बजता है, उसके बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है 1 घंटे का। तो ये जो है आपका, हमने कल के समय में और एक अल्पकालीन चर्चा देखी थी। इसके बाद हम लोग कल के समय में, अब आज के देखेंगे, वो होगा हमारा, क्या होगा, ये हमने कल संसदीय प्रक्रिया देखी थी, इसके आगे की चीजों को हम लोग देखेंगे। अल्पकालीन चर्चा तक हमने देखा था, और आज हम देखेंगे संसदीय प्रस्ताव। क्या देखेंगे, संसदीय प्रस्ताव को देखेंगे कि जो आपका नियम कानून है उसमें एक प्रस्ताव, प्रस्ताव क्या होता है कि संसद के सदस्यों द्वारा अपने प्रश्नों को करना, अपने प्रश्नों को करने का माध्यम, यही आपका क्या होता है, प्रस्ताव होता है। भाई आपसे पूछा जाए प्रस्ताव क्या होता है, तो संसद सदस्यों के द्वारा क्या करना, संसद सदस्यों द्वारा अपने प्रश्न पूछने का जो माध्यम है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रस्ताव कहते हैं। ठीक है, सदन में अपने प्रश्नों को उठाने का माध्यम क्या कहलाता है, प्रस्ताव कहलाता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री मोशन क्या कहलाता है कि पार्लियामेंट्री मोशन जो होता है, जो संसदीय प्रस्ताव होता है, ये कैसे चलता है, संसदीय प्रस्ताव कैसे चलता है, या संसदीय कार्यवाही कैसे चलती है, संसदीय कार्यवाही संसदीय प्रस्ताव से चलती है, ध्यान में रखिएगा। और प्रस्ताव मैंने आपको बताया, प्रस्ताव का मतलब होता है कि संसद सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछने का माध्यम, संसद सदस्यों को प्रश्न पूछने का माध्यम। ठीक है, संसद सदस्यों को प्रश्न पूछने का माध्यम क्या कहलाता है, आपका प्रस्ताव कहलाता है। प्रश्न पूछने का माध्यम प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है जी, तो ये आपका इंपॉर्टेंट होगी संसदीय प्रस्ताव। अब बात आती है कि
अपनी बात ये संसद सदस्य क्या करते हैं, रखते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आपका प्रस्ताव। तो अब बात आती है कि कितने प्रकार का प्रस्ताव होता है। चलो, तो पहला प्रस्ताव यदि हम देखें, देखो अलग अलग प्रस्ताव हैं, इन्हें अलग अलग तरीके से हमें देखना होगा। पहला देखो हम लोग देखते हैं, एक आता है एडजर्नमेंट, ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ठीक है। अब बात आती है कि सर स्थगन प्रस्ताव क्या होता है। तो सवाल आपसे कई बार पूछा गया है, ये सवाल आपसे कई बार पूछा गया है आपके बहुत सारे अलग अलग एग्जामों में, अलग अलग प्रश्नों में, ठीक है। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग एडजर्नमेंट मोशन के बारे में पूछा गया है। देखिए, इसका स्थगन का मतलब ये स्थगित करना, ठीक है। स्थगन का मतलब ये होता है कि जब कोई विशेष घटना आपके देश में घटित हो गई हो, क्या हो गया हो, जब कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो, विशेष घटना घटित हो गई है, और उस घटना से क्या हो रहा है आपका कि विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है या विशेष समस्या उत्पन्न होती है, तो संसद सदस्य अध्यक्ष की सलाह पे, ठीक है, अध्यक्ष की अनुमति से क्या करते हैं, यह प्रस्ताव करते हैं, यह प्रस्ताव क्या करते हैं, रखते हैं। स्थगन प्रस्ताव का मतलब क्या हुआ कि कोई विशेष घटना घटित हो जाए आपके देश में और इसमें जो है विकट परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, इस स्थिति में संसद के अध्यक्ष से आपकी अनुमति से इस प्रस्ताव को संसद में रखा जाता है और संसद की जो कार्यवाही है उसको बीच में स्थगित करके उस लोक महत्व के मामले पे चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा जाता है, जो अभी घटित हुई है विशेष घटना, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो भी वर्तमान कार्यवाही होती है उस समय उस कार्यवाही को स्थगित करके उस बात पे क्या किया जाने लगता है, चर्चा की जाने लगती है, उस लोक महत्व के मामले पे क्या होता है, विचार किया जाता है, ठीक है। तो स्थगन प्रस्ताव आपसे पूछा जाए तो स्थगन का मतलब होता है संसद की कार्यवाही को बीच में रोक देना। क्यों रोक देना भाई, संसद की कार्यवाही को, वर्तमान कार्यवाही को बीच में रोकना, ठीक है, वर्तमान कार्यवाही को बीच में रोकना, ठीक है, और उस लोक महत्व के मामले को मामले पर चर्चा करना, लोक महत्व के मामले पर चर्चा करना जो विशेष रूप से अभी घटित हुई है, अभी घटित हुई है, ठीक है, जो विशेष रूप से अभी घटित हुई है। ये बात आपका स्थगन प्रस्ताव में रखा गया है कि मान लीजिए कोई ऐसा मामला आ जाए और वो मामला जो है आपका जो है इंपॉर्टेंट हो और उस पे जो है सदन की कार्यवाही करनी चाहिए, तुरंत उस पे विचार करना चाहिए, तो इसलिए ये स्थगन प्रस्ताव कहते हैं कि जो भी उस समय कार्य चल रहा है उसको अभी आप लोग क्या करिए, साइड करिए, अभी इस पे चर्चा करिए, ये स्थगन प्रस्ताव होता है। स्थगन का मतलब संसद की कार्यवाही को बीच में रोक देना, ठीक है, और इस प्रस्ताव को लाना। देखो, इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों का जो है आपका 50 सदस्यों का अनुमति होना चाहिए। 50 सदस्यों का क्या होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, अनुमति होना चाहिए जब ऐसा आप कार्य कर रहे हैं तो, ठीक है। और ये किसकी अनुमति से आता है, तो अध्यक्ष की अनुमति से आता है। उसके बाद अध्यक्ष की अनुमति भी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए, अध्यक्ष की अनुमति भी होनी चाहिए, ठीक है, अध्यक्ष की अनुमति भी होनी चाहिए स्थगन प्रस्ताव में, ठीक है। और इस पे जो है
जो कार्यवाही होती है, इस पे जो प्रस्ताव शुरू होता है, ये प्रस्ताव आपका 4 बजे शुरू होता है। प्रस्ताव कब शुरू होता है? तो 4 बजे इसका प्रस्ताव शुरू होता है। 4 बजे आपका प्रस्ताव शुरू होता है और तब तक चलता है ये प्रस्ताव, तब जब तक कि उस लोक महत्व के मामले पे पूरा निर्णय ना आ जाए, ठीक है, तब तक ये प्रस्ताव आपका चलता है। ये हो गया आपका स्थगन प्रस्ताव। चलिए, तो अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा प्रस्ताव देख लेते हैं। दूसरा प्रस्ताव ध्यान में रखिएगा, स्थगन प्रस्ताव के बाद आता है आपका ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव सर? तो ध्यान आकर्षण, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव कैसा है? ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कि सर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव क्या कहलाता है? ठीक है, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो होता है, कॉल अटेंशन मोशन, कि कोई संसद सदस्य है और वो किसी मंत्री से, कोई संसद सदस्य है किसी मंत्री से ऐसे लोक महत्व के मामले पे चर्चा करता है, ठीक है, सार्वजनिक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पे क्या करता है, प्रश्न पूछता है, जिससे कि उस मंत्री का उस विषय पे क्या जाए, उस विषय पे उसका ध्यान आकर्षित हो, इसे हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव कहते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई एक संसद सदस्य है और किसी मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर है, और उससे चाहता है कि उसका ध्यान जो है ऐसे शिक्षा में कोई एक क्षेत्र, मान लीजिए बच्चों को शिक्षा की बात की जाए, बच्चों का गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात पे एक संसद सदस्य चाहता है कि मंत्री का क्या जाए, उस पे उसका ध्यान जाए, इसलिए ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आता है, किया जाता है कि संसद सदस्य उस मंत्री से कहेगा, एजुकेशन मिनिस्टर से प्रश्न पूछेगा कि आप जो है बच्चों के शिक्षा के लिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए क्या कर रहे हैं, जिससे उस मंत्री को जवाब देना होगा और उसका जो है ध्यान उसके ऊपर जाएगा, उस संबंधित क्वेश्चन पे। ठीक है, चलिए, तो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आप समझ गए होंगे कि संसद सदस्य क्या करता है आपका, ये जो संसद सदस्य है किसी भी मंत्री से, किसी भी मंत्री को या किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। क्या कर सकता है? प्रश्न पूछ सकता है, किसी भी मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है। और क्यों पूछ सकता है? क्योंकि उसे उस मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करना होता है, उस मामले में मंत्री का ध्यान आकर्षित करना होता है। क्यों करना होता है? कि वो लोक महत्व का मामला होता है, ध्यान आकर्षित करना होता है। क्यों? क्योंकि वो लोक महत्व का, अत्यंत लोक महत्व का मामला होता है। ठीक है, लोक महत्व का मामला होता है। तो आप लोगों को समझ में ये चीजें आ गई होंगी कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव क्या होता है। चलिए, अब तीसरा हम लोग देखें, तो तीसरे पे आ जाएं तो हमारा होता है विशेषाधिकार प्रस्ताव, प्रिविलेज। ठीक है, विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव। ठीक है, प्रिविलेज मोशन, यदि आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपका? प्रिविलेज मोशन। जब आपसे विशेषाधिकार प्रस्ताव पूछा जाए तो विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है, यदि आपसे पूछा जाए तो बताइएगा कमेंट करके क्या होता है। देखिए, प्रिविलेज जो होता है विशेष अधिकार प्रस्ताव में क्या होता है कि जब कोई मंत्री हो और उसने संसद को या किसी सदस्य को कोई गलत जो है आपका क्या कर दिया हो, किसी प्रकार से जो है गलत जो आपका सूचना दे दिया हो, गलत सूचना प्रोवाइड कर दिया हो, तो उसके विरुद्ध जो है आपका विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। ठीक है, संसद का कोई भी सदस्य ला सकता है मंत्री के परिषद विशेषाधिकार प्रस्ताव। तो याद रखिएगा, विशेषाधिकार प्रस्ताव क्या होता है? तो संसद का कोई भी सदस्य, संसद का मंत्री क्या करता है कि गलत सूचना प्रोवाइड कर देता है, गलत सूचना प्रोवाइड कर देता है, गलत सूचना दे देता है,
गलत सूचना दे देता है, ठीक है भाई, संसद का मंत्री गलत सूचना दे देता है विशेषाधिकार प्रस्ताव में, तो इसके लिए कोई भी सदस्य, संसद का सदस्य, संसद सदस्य उसके प्रति विशेष अधिकार प्रस्ताव ला सकता है। क्या कर सकता है? उसके प्रति विशेषाधिकार प्रस्ताव जारी करता है। देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ये कोई पढ़ाता नहीं है आपको। पहली बात कि कोई भी जाके देख लेना किसी भी चैनल पे, ठीक है, ये चीजें आपको नहीं पढ़ाई जाती और मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ये जो आपका समय है, ये दीपावली का, ये समय आप कुछ यूज कर लो ऐसे चीजों में जहां पे आपने कभी इसको चीजों को ध्यान से पढ़ा नहीं होगा। इसको आपने पढ़ा होगा लेकिन आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा होगा। जब सवाल बनता है तो इसे छोड़ के आप आते हो, ठीक है, इसे आप क्या करके आते हो? छोड़ के आते हो। जाके देख लेना, कोई भी यदि पढ़ाया हो तो बताना। विशेष अधिकार प्रस्ताव, ठीक है, संसद का मंत्री गलत सूचना दे देता है और जब गलत सूचना दे देता है तो संसद सदस्य कोई भी हो वो उसके प्रति विशेष अधिकार प्रस्ताव जारी करता है कि भाई आपने गलत सूचना क्यों दिया, ठीक है। तो ये आपका होता है आपके विशेष अधिकार प्रस्ताव, क्योंकि जो विशेष अधिकार है, जो आपके पास, आप मंत्री हो, आपके पास कोई विशेष अधिकार है और आप उस विशेष अधिकार का क्या किया, आपने उल्लंघन किया है, हनन किया है, इसलिए उसके ऊपर विशेष अधिकार प्रस्ताव लाया जाता है। चलिए, अब इसके बाद एक प्रस्ताव जो है बहुत पॉपुलर रहता है आपके इस संविधान, आपके इस आगे वाले जो आपका सदन है, इसमें एक आता है आपका निंदा प्रस्ताव। निंदा प्रस्ताव आपका जो है बहुत किया जाता है कि हमने निंदा किया। भाई ये निंदा प्रस्ताव क्या है? ठीक है, निंदा प्रस्ताव क्या होता है? जब आपसे पूछा जाए निंदा प्रस्ताव के बारे में, ठीक है, सेंस्योर मोशन के बारे में, ठीक है, तो ये सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो है ये निम्न सदन में लाया जाता है। सबसे पहली बात कि ये लोकसभा में ही लाया जाता है, निम्न सदन में निंदा प्रस्ताव लाया जाता है। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो ये कहाँ लाया जाता है? निम्न सदन में लाया जाता है। दूसरा पॉइंट इसमें याद में रखना होगा आपको कि ये किसके द्वारा लाया जाता है? तो विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है। कोई विपक्ष का एक दल या विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है, विपक्षी दलों के द्वारा ये लाया जाता है, ध्यान में रखना आप लोग, ठीक है, विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है निंदा प्रस्ताव, ठीक है, ठीक है जी। इसके बाद देखिए, इसके बाद निंदा प्रस्ताव के बारे में आपको जानना है कि यदि ये प्रस्ताव विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है तो ये प्रस्ताव यदि पारित हो जाए, निंदा प्रस्ताव यदि संसद में पारित हो जाए, तो फिर जो आपकी सरकार है उसे क्या करना पड़ता है? उसे अपना जो है बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। तो सरकार को बहुमत सिद्ध करना पड़ जाता है। सरकार को क्या करना पड़ जाता है? सरकार को बहुमत सिद्ध कर जाना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भाई? बहुमत सिद्ध करना पड़ता है। ये बात बताई गई आपका निंदा प्रस्ताव पे, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया निंदा प्रस्ताव, ठीक, इतना आप लोग ध्यान में रखना। अब चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग कटौती प्रस्ताव के बारे में। कुछ प्रस्ताव हैं जो आपके सवालों में आते हैं, तो ये लो आप लोग याद रखना। देखो, कटौती प्रस्ताव क्या होता है? कटौती का मतलब जैसा कि नाम ही है, कट कर देना, ठीक है, क्या कर लेना? कटौती प्रस्ताव का मतलब कट कर देना, ठीक है। बजट की मांगों में कटौती के बारे में क्या आता है? कहाँ पे? बजट की मांग में कटौती, बजट की मांग में कटौती करना हो तो कटौती प्रस्ताव लाते हैं। बजट की मांग में आपको कटौती करना हो तो कटौती प्रस्ताव लाते हैं, ठीक है। और यदि कटौती प्रस्ताव पारित हो गया तो क्या होगा भाई? त्यागपत्र देना पड़ता है भारतीय जो सरकार है उसको। तो कटौती प्रस्ताव जैसे ही आपका पारित हो जाता है, सरकार को त्यागपत्र देना होता है। याद रखिएगा, इसका पारित हो जाने से, इसके पारित हो जाने से यदि ये पारित हो गया तो भाई सरकार को क्या करना पड़ेगा? सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा, सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है, सरकार को
त्यागपत्र देना पड़ेगा, ये ध्यान में आप रखना। अब कई बार सवाल पूछ लिया जाता है, कटौती प्रस्ताव जो है 2-3 प्रकार का होता है। एक आपका होता है, याद रखना, नीतिगत कटौती। नीतिगत कटौती में केवल 1 रुपया कटता है। कितना? 1 रुपया कटा जाता है। मान लीजिए कितना भी जो है आपका नीतिगत मतलब नीति में कटौती, और उसमें 1 रुपए की कटौती होती है। कई बार यहां से भी सवाल आपसे पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कितना? नीतिगत कटौती का मतलब 1 रुपए की कटौती का प्रस्ताव रखा जाता है, ठीक है। और इसके बाद दूसरा एक प्रस्ताव आपका आता है, वो आता है अर्थगत कटौती। क्या आता है भाई? अर्थगत कटौती मतलब आर्थिक रूप से चीजों को कटौती करना। और इसमें क्या होता है? तो अर्थगत कटौती में आपका होता है कि अर्थगत कटौती में मतलब कोई विशेष रूप से कोई पैसा आपने मांगा है, कोई विशेष राशि आपने मांगा है, विशेष राशि मांगा है, तो उस विशेष राशि में से विशेष राशि आपने क्या किया है? मांग की है, तो उसमें से कटौती करना, उसमें से कटौती करना, ठीक है। तो ये हो गया आपका अर्थगत कटौती। और एक आपका होता है कटौती जो जिसे हम कहते हैं प्रतीक कटौती, जिसमें 100 रुपए का कटौती होता है। कितना? प्रतीक कटौती, प्रतीक कटौती याद रखिएगा, जिसमें 100 रुपए का कटौती होता है। 100 रुपए का कटौती प्रस्ताव रखा जाता है। तो ये आपका हो गया, क्या हो गया? आपका कटौती प्रस्ताव। चलिए अगला देखें हम लोग। तो एक होता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव आपको पता है कि अविश्वास प्रस्ताव जो होता है विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी दलों के द्वारा लाया जाता है, और ये इसलिए लाया जाता है कि विपक्षी दल कहता है कि सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है, ठीक है। सरकार के पास अपना बहुमत नहीं है विपक्षी दलों के द्वारा, ठीक है। सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, सरकार को अपना बहुमत सिद्ध करना होता है, ठीक है। अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। यदि सिद्ध नहीं कर पाती तो सरकार गिर जाएगी, ठीक है। सिद्ध करना होता है, और यदि नहीं सिद्ध कर पाती तो सरकार गिर जाएगी। ये हो गया अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, याद रखिएगा। और ये लोकसभा के लिए ही केवल होता है, ये भी याद रखिएगा। कई बार आपसे, हाँ, इससे अविश्वास प्रस्ताव में थोड़ा ध्यान रखना, पहली बार जो है अविश्वास लोकसभा में होता है, और पहली बार जो है जवाहरलाल नेहरू के समय में इसे लाया गया था, पर यह पारित नहीं हो पाया गया था। जवाहरलाल नेहरू में के लिए लाया गया था पहली बार, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा, ये प्रस्ताव जो है गिर गया। इसके बाद जो है आपका पूछा जाए तो कितनी बार कुल अविश्वास प्रस्ताव आए हैं? तो 27 बार अविश्वास प्रस्ताव आए हैं, जिसमें से 26 बार जो है गिर गया, अविश्वास प्रस्ताव नहीं हो पाया। और एक बार जो हुआ 27वां, एक बार जो हुआ है उसमें आपके जो चौधरी चरण सिंह थे, कौन थे भाई? सॉरी, मोरारजी देसाई थे, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। मोरारजी देसाई ने अपना इस्तीफा दे दिया था उसके पास होने से पहले ही, ठीक है। मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया था, ठीक है, एक बार। तो ये याद रखना। इसके अलावा जो है आपके दो और हैं जिन्होंने एसडी देवगौड़ा थे, ठीक है। कौन थे? एसडी देवगौड़ा थे, जिन्होंने अपना जो है पारित होने से पहले ही क्या कर दिया था, इसे बीपी सिंह और एसडी देवगौड़ा। तो ये जो है विश्वास प्रस्ताव में, यह विश्वास प्रस्ताव था। इसके बाद आपका आता है अगला विश्वास प्रस्ताव। याद रखिएगा, विश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है कि जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि संसद में, राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, लोकसभा में सरकार का बहुमत नहीं है, लोकसभा में बहुमत नहीं है सरकार का, ठीक है, बहुमत नहीं है सरकार का। तो क्या लाया जाता है आपका विश्वास। तो राष्ट्रपति कहता है, तो आपका राष्ट्रपति कहता है कि बहुमत आप सिद्ध करिए। कौन कहता है? राष्ट्रपति कहता है बहुमत सिद्ध करने को, ठीक है। तो राष्ट्रपति कहता है बहुमत सिद्ध करने को, और बहुमत सिद्ध करना होता है। ऐसे में 2 लोग थे जो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। एक तो आपके कौन है? वीपी सिंह। 1990 में जो थे वीपी सिंह, जो है पहले ही अपने आप को सरेंडर बोल गए, इन्होंने नहीं किया। और इसके बाद जो है आपके कौन थे? एसडी देवगौड़ा 1997 में। कौन थे? तो एचडी देवगौड़ा थे, एचडी देवगौड़ा थे, जिन्होंने जो है इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया था पहले, ठीक है, इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था।
ठीक है, तो इतना आपको याद में रखना होगा। ठीक है, एक और होता है धन्यवाद प्रस्ताव, यहीं देख लीजिए। धन्यवाद प्रस्ताव आप लोग को पता होगा कि धन्यवाद जो प्रस्ताव होता है वो होता है आपका कि जब राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति हर प्रथम सत्र में, साल के पहले सत्र का जो पहली बैठक होती है, दोनों सदनों का जब संयुक्त बैठक में, उसमें क्या करता है कि संबोधन करता है दोनों सदन को, और इस संबोधन करने के बाद क्या किया जाता है कि धन्यवाद प्रस्ताव संसद सदस्यों के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के लिए, संसद सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाता है, राष्ट्रपति के लिए। ठीक है, तो ये आपकी संसद कार्यवाही थी जो आपका समाप्त हो चुका है। तो इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। दीपावली मनाइए, खुश रहिए और आनंद लीजिए। अगले दिन फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।